सबको जय मसीह की प्रभाव सबको आशीष दे। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता जो वचन सीखे मेरे पिता, ये मेरी जिंदगी में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम को महिमा मिले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु हम सब की मदद करें, सहायता करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इस वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु ये सब मेरे पिता परमेश्वर सीख सके और आशीष को पा सके। आमीन, हालेलुया। सो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आजकल के टाइम के अंदर हर कोई है वो पास्टर बनना चाहता है। हालेलुया। सो मैं सच कह रहा हूं आपसे कि सबके मन की इच्छा ये है कि हम पास्टर बने। हालेलुया। अपने भी कहते हैं, अपने बेटों से भी कहते हैं कि आज मेरा बेटा क्या बनेगा, पास्टर बनेगा। हालेलुया। जिस तरह विश्व भी कहते हैं कि हे प्रभु मास्टर बना दे, मास्टर नहीं तो पास्टर बना दे। हालेलुया। सो पास्टर बनना आसानी है। हालेलुया। पास्टर एक जो पदवी है ये लेना आसान नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के कभी भी उपकारों को न भूलना। सो परमेश्वर के उपकार क्या है, पहले तो आप ये बताइए। परमेश्वर उपकार ये है कि आज हम जीवित हैं, परमेश्वर हमें सांस दी, परमेश्वर हमें रहने की जगह दी, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा किया, परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया। हालेलुया। परमेश्वर के हजारों लाख गुण उपकार हैं जो हम देख रहे हैं, भी परमेश्वर का एक उपकार है। कुछ लोग बेचारे देख नहीं सकते, कुछ लोग चल नहीं सकते, कुछ लोग बोल नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर हमें तंदुरुस्त बनाया। इसलिए महान परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के उपकारों को कभी भी ना भूलें। हालेलुया। सो इस टाइम जो आपको चलाता है वो कौन है? वो है एक पास्टर। कौन है? वो एक पास्टर है। वो आपका पिता है, वो आपकी माता है, वो आपका भाई है। हालेलुया। परमेश्वर तो परमेश्वर है ही, लेकिन पास्टर के कभी भी उपकारों को हमें नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। सो पास्टर के उपकार क्या है कि कभी भी उसको उपकारों को कभी भी ना भूलें। जिस तरह परमेश्वर ने आपको जीवन दान दिया, उसी तरह ही पास्टर जो है, जब आप परमेश्वर के चरणों में जाते हो, चर्च में जाते हो, तो वो आपको क्या करता है, वो आपको संभाल कर रखते हैं। सो उसके बाद क्या होता है, वो आपको गाइड करते हैं कि किस तरह आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद वो आपसे सिखाते हैं कि किस तरह आप परमेश्वर में आगे बढ़ें। आप आगे बढ़ते हैं किस तरह आप आत्मिक आशीषों में, आप संसारिक आशीषों में क्या आगे बढ़ें। आप आगे बढ़ते हैं। फिर एक लेवल ये आता है, परमेश्वर का दास क्या कहता है कि अब मेरा वक्त है, जो मेरा बोझ है वो मैं आप लोगों को दूं। क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, कुछ मेंबर रखते हैं, कुछ टीम मेंबर रखते हैं कि चलो मेरा थोड़ा सा बोझ है, ये व्यक्ति मेरे बोझ को उठा सकता है क्योंकि ये मेरा भरोसे लायक बंदा है। हालेलुया। मैंने इसको पर ऐसा किया था, मैंने इसको ऐसा किया था, मैंने इसको ऐसा किया था, आज मैं इसको यहाँ मुकाम पर ले आया हूँ, आज मैं मेरा बोझ इसको ऊपर डाल सकता हूँ। वो एक ट्रस्ट करता है आपके ऊपर, वो आपके ऊपर एक विश्वास करता है। उसके बाद क्या होता है, वो आपको पास्टर के लिए क्या करता है, चुनता है। हालेलुया। कौन? आपका पास्टर आपको पास्टर के लिए चुनता है। चलो ये आदमी अच्छा है, आज मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पास्टर के लिए नियुक्त करता हूँ। जब पास्टर के लिए नियुक्त होने के बाद क्या होता है, हम पास्टर को उपकार को ही भूल जाते हैं। हालेलुया। कौन सा पास्टर, कैसा पास्टर? आज मान लो मैंने बोला है कि आज ये गांव में तू प्रार्थना करा के आया कर, वो गांव ही वो ले लेता है। हालेलुया। आज बोलते हैं आज तू इस गांव में जाकर प्रेयर कराना, वो गांव ही वो ले लेते हैं। ये गांव ले लिया, वो गांव ले लिया, वो गांव ले लिया, सब गांव ले लिया। फिर पास्टर का मन क्या होता है, वो दुखी होता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस बेचारे ने, पास्टर ने आपको इतना ट्रस्ट किया, इतना विश्वास से आपको तिनका इतना नौजवान किया, आपको मजबूत किया, उसने अपना बोझ आपके ऊपर रखा, तो आपने क्या किया, उसको धोखा दिया। मैं आपसे दो व्यक्ति के बारे में बताऊंगा आज इस वचन के द्वारा कि हम किस तरह क्या बने और क्या ना बने। हालेलुया। पहला व्यक्ति मैं आपको बताता हूं, आप सब लोग एलिया के बारे में जानते हैं। जो एलिया था वो जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया था। ये छोटी मोटी बात नहीं है। परमेश्वर का जन जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया। हालेलुया। उसने अपने एक चेले को चुना, उसका नाम था अलीशा। क्या नाम था? अलीशा। मैं आपको बताता हूं, यहां पे लिखा है, उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी
क्या लिखा है? पहला राजा 19 में लिखा है कि एलिया ने जाकर अपनी चादर किसको ऊपर डाल दी? एलीशा के ऊपर चादर को डाल दिया। हालेलुया। और आगे लिखा है, तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया। एलिया ने क्या किया? एलीशा को चुना, अपनी चादर उसके ऊपर डाल दी और वह क्या हो गया? एलिया का सेवक। वो एलिया जो था, वो एलीशा दोनों साथ रहते। एलिया अद्भुत काम करता और एलीशा भी देखता रहे, इसने इतने बड़े काम किए। वो जब चलते रहे वो बहुत जगह आगे वो बढ़ते गए परमेश्वर के अंदर, अद्भुत काम करने लगे। हालेलुया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, एलिया ने क्या कहा एलीशा से, तू बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं? क्योंकि उसका टाइम आ गया था एलिया का स्वर्ग में जाने के लिए। मैं आपको बताता हूं, दूसरा राजा 2:9 में लिखा इधर, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। हालेलुया। एलिया ने एलीशा से कहा, अपने चेले से कहा, तू मांग जो तू मांगता है। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। क्या कह रहा है? तूने इतने बड़े बड़े काम किए, जो तेरे पास है वो दुगना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। उसने बहुत अच्छा मांगा। लेकिन आगे लिखा है, एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी। चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया। क्या हो गया? वो स्वर्ग में पहुंच गया एलिया। हालेलुया। सो क्या था? जो एलीशा था वो एलिया के साथ साथ रहता था। हालेलुया। पहला एलिया बाद एलीशा था। उसके बाद कौन था? एलिया ने चला बनाया एलीशा को, और उसने, एलिया तो महान था ही, वो जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। और उसके बाद कौन था? एलीशा एक ऐसा व्यक्ति था, जब वह मर गया तो कुछ लोग किसी मुर्दे को मिट्टी दे रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? उस लाश को उठा के एलीशा की कब्र पे रख दिया। जब कब्र पे रखा तो क्या हो गया? वो मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। मैं आपको पढ़ाता हूं, दूसरा राजा 13:20 में लिखा है इधर, तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। परंतु वसंत ऋतु में मोआब दल के देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, उन्होंने शव को एलीशा की कब्र पर डाल दिया। क्या हो गया? वो किसी को गाड़ने गए थे, वहां पर किसी ने हमला कर दिया। वो फटाफट उन्होंने क्या किया? उस मुर्दे को एलीशा की कब्र पर रख के भाग गए। तब क्या हुआ? एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? वो जीवित हो गया। एलिया जिंदा स्वर्ग में उठा लिया। एलिया ने चादर दी एलीशा को। एलीशा ने से क्या हो गया? वो अद्भुत काम हो गया। जब एलीशा मरा तब क्या हुआ? अद्भुत काम हुआ। लेकिन मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं, एलीशा का चेला कौन था? गेहजी। कौन था? गेहजी ने क्या किया? वो देखता था एलीशा इतना अद्भुत काम करता है, एलीशा ऐसा करता है, एलीशा इतने बड़े बड़े काम करता है, एलीशा इतने बड़े बड़े काम करता है। लेकिन क्या हुआ? आप पढ़ सकते हैं दूसरा राजा 5 अध्याय में। नामान कोढ़ी के बारे सब लोग जानते हैं। हालेलुया। मैं नामान कोढ़ी के बारे आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नामान कोढ़ी के साथ जब हुआ, वो सोने जेवरात जब लेकर आया था, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, जब वो सोने जेवरात लेकर आया तो क्या किया? एलीशा ने मना कर दिया। लेकिन क्या हुआ? जब वह नामान कोढ़ी जब चंगा हो गया तो वो घर जा रहा था, तो गेहजी के मन में लालच आ गया। क्या लालच आ गया? जो मेरे प्रभु ने तो कुछ लिया नहीं, बल्कि मैं ही थोड़ा सा ले लेता हूं। लिखा इधर दूसरा राजा 5:20 में, परमेश्वर का भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो सरामी नामक को ऐसे ही छोड़ दिया कि वह ले आया था, उसको उसने नहीं लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। हालेलुया। इसका मन में क्या आ गया? मैं दौड़कर कुछ ना कुछ ले लूंगा। किससे? नामान कोढ़ी से। आगे लिखा है इधर, तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान को किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उसने मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल से तो है? जब नामान ने देखा कोई पीछे भागता आ रहा है, उसने रोककर रथ से उतरा और क्या कह रहा है? सब ठीक तो है? तब उसने कहा, गेहजी क्या कह रहा है
स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि पहाड़ी देश भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ भी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी 2 जोड़े वस्त्र दे। नमान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले ले। तो उसने बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैली में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और उन्हें उसके आगे आगे ले चले। हालेलुया। आगे का लिखा है, अपने परमेश्वर के साथ जो अपना उसका जो मालिक था उसके साथ उसने क्या किया? गद्दारी किया। इधर लिखा है, तो वह भीतर आकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। अलीशा ने पूछा, हे गेहजी तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा तब है पूरा हाल मुझे मालूम है। कई ऐसे में चांदी या वस्त्र का, जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और आदि दासी लेने का है। इस कारण से नमान का कोट तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहे। और क्या हो गया? उसी टाइम गेहजी क्या हो गया? कोड़ी हो गया। हालेलुया। एलिया ने आशीष ली परमेश्वर से, उसके बाद अलीशा ने ली, लेकिन आशीष आगे बढ़ती बढ़ती क्या हो गया? गेहजी के मन में क्या आ गया? लालच आ गया। बल्कि अलीशा मरने के बाद भी फलवंत था, क्योंकि वो परमेश्वर का दास था। वो अपने स्वामी की देख रेख करता था। वो आपके स्वामी का बोझ उठाकर चलता था, ना कि उसे डुबोता था। गेहजी ने क्या किया? जो अपना स्वामी का बोझ उसको वो उठा नहीं पाया, उसके मन में लालच आया, उसके मन में खोट आया और वो कोड़ी हो गया। उसने ये भी गांव में ले लूं, ये भी गांव में ले लूं, ये भी भेंट में ले लूं, ये भी भेंट में ले लूं, ये भी दशमांश में ले लूं, ये भी दशमांश में ले लूं। क्या होने लग गया? कुछ दिन तो अच्छा रहा, उसके वंश तक, बल्कि उसके वंश तक कोट चलता रहा उसके जीवन के अंदर। हालेलुया। सो ऐसा आप गलती ना करें। अगर आप अपने पास्टर के साथ हैं, उनके साथ वफादारी के साथ रहें, अलीशा की तरह रहें, एली की तरह रहें, गेहजी की तरह ना बने, ना कि आपके ऊपर श्राप आए। हालेलुया। इससे परमेश्वर भी नाराज होते हैं कि आपको क्या काम दिया था और आप क्या काम कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को पुकारों को और अपने पास्टर को पुकारों का भी ना भूलना, जो आपको चलना सिखाता है, जो आपको खाना पीना रहना सब कुछ सिखाता है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।